हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अर्थ्स मैग्नेटाइजिंग एलिमेंट। तो हम इससे पहले भी इसका लास्ट लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने अर्थ मैग्नेटाइजिंग एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बेसिकली स्टडी किया था। और साथ में यहाँ पे कुछ एक्सिस बताए थे कि ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है। और साथ में ये भी बताया था कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है। जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से जो लाइन पास करती है या नॉर्थ साउथ पोल को जो ज्वाइन करती है उसे मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। और अर्थ के जो ज्योग्राफिक पोल्स होते हैं उन्हें जो ज्वाइन करते हैं उन्हें ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। साथ में बताया था कि मैंने कि एक्चुअल में यहाँ पे अर्थ का साउथ पोल है तो यहाँ पे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा। यहाँ पे अर्थ का अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे क्या आएगा, बार मैग्नेट का साउथ पोल आएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल क्या करता है, पॉइंट करता है, उस डायरेक्शन को हम ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोल देते हैं। और जहाँ पर उसका साउथ पोल होता है वहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, ज्योग्राफिक साउथ पोल बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इन ज्योग्राफिक साउथ पोल्स ये क्या थे, इमेजिनरी थे। यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस से इनको मिला रखा है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बनता है ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी जो ज्योग्राफिक पोल्स को मिलाएगी, ये मैग्नेटिक एक्सिस थी जो मैग्नेट के पोल्स को मिलाएगी। तो उनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट द प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। कि जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का, और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसको हम और थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने बार मैग्नेट बना दी। तो यहाँ पर हमने क्या बना दी है, बार मैग्नेट है। मान लेते हैं यहाँ बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इससे जो लाइन इसको पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, कि जो बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और बताया था जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साउथ और नॉर्थ पोल को मिला के दिया तो मैग्नेटिक एक्सिस आ गई यहाँ पर। अब बताया था जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट करता है मैग्नेटिक एक्सिस का, वहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, और जहाँ पे साउथ पोल पॉइंट करता है वहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ होता है। इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफिक साउथ है। और ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या थी, ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। तो ये हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस है, और ये हमारी क्या, मैग्नेटिक एक्सिस है। अब क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। अब इसके बाद मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा। यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक तो मैग्नेटिक एक्सिस थी ये, और ये क्या थी, इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस थी। तो यहाँ पर अभी बताया था मैंने, ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस होती है। अब मैं इसका इतना पार्ट लूँगा, ये जो इतना पार्ट है, तो यहाँ तक ये क्या थी, ये मैग्नेटिक एक्सिस थी। तो मैंने इसी को दोबारा से ड्रा कर दिया, यहाँ पर मैंने इसी को यहाँ पर दोबारा से ड्रा कर दिया, ये वाला। तो ये यहाँ पर क्या थी, मैग्नेटिक, इतना जो पार्ट है ये मैग्नेटिक एक्सिस थी। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या लिख दिया, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक एक्सिस है। अब जो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस है। मैंने इतना पार्ट ले लिया यहाँ पर, इतना वाला पार्ट, और ये जो वाला पार्ट है ज्योग्राफिक एक्सिस थी, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ये क्या है, यहाँ पर ज्योग्राफिक एक्सिस है। तो यहाँ पर ये क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। तो यहाँ पर ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी और ये क्या थी, मैग्नेटिक एक्सिस थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक एक्सिस से एक वर्टिकल प्लेन ड्रा करेंगे। इस मैग्नेट जो हम यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस थी, ये क्या थी, मैग्नेटिक एक्सिस थी, ये मैग्नेटिक एक्सिस, और ये क्या थी, ज्योग्राफिक एक्सिस थी, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। अब क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल में एक प्लेन ड्रा करेंगे। इस मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल में एक प्लेन ड्रा कर देते हैं, ये रहा वो प्लेन।
तो इस प्लेन को क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वो प्लेन वर्टिकल प्लेन किसके, मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब ज्योग्राफिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पर ज्योग्राफिक मेरिडियन है। ये क्या है यहाँ पर, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है यहाँ पर। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बताया था, किस किस के बीच का बताया था, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता था। यहाँ पे ज्योग्राफिक एक्सिस थी, यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस थी, और ये पूरा यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था। इस वर्टिकल प्लेन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल है। और यहाँ पर ज्योग्राफिक एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, ये क्या था, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की हम दो डेफिनेशन बता सकते हैं। तो दो डेफिनेशन कौन कौन सी होगी, या तो बोल दो कि ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल होता है, या इसको क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोल सकते हैं। तो ये क्या था, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन था। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप एंगल है, इसे डिप एंगल ही बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप है, या डिप एंगल ही बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप या डिप एंगल, इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होते क्या है, मान लेते हैं कि हम जो अर्थ की टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है, हम उसको ये मान रहे हैं कि अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है वो उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर है, आर यहाँ पे क्या है, अर्थ की टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे जो हमने आर लिखा है कि जो आर है, आर यहाँ पे क्या है, अर्थ टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ, इसको अर्थ की टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ मान लेते हैं। और इसको किस में मेजर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो इसको टेस्ला में ही मेजर करते हैं कि अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम किससे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, हम इसको आर मान लेते हैं या टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ आर मान लेते हैं। और इसको किस में मेजर करते हैं, टेस्ला में ही मेजर करते हैं। जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, इसकी टेस्ला ही होती है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, टेस्ला में मेजर करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आर है, आर क्या, अर्थ की टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है, कि टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर आर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट हम ये कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कर लेते हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट कर दिए हमने टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ के, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट कहते हैं, यहाँ पे हमने एंगल मान लिया डेल एंगल। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, डेल एंगल मान लिया। तो डेल एंगल किस किस के बीच का, यहाँ पे क्या थी, टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे बना हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। यहाँ पे एंगल डेल है तो यहाँ पे आर कोस डेल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर साइन डेल। तो हमने इसके दो कंपोनेंट कर देख, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमने कंपोनेंट क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है, तो इसको दो कंपोनेंट कर दिए, यहाँ पे डेल एंगल बना दिया, या इसको डीप एंगल बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे दो कंपोनेंट कर दिया, यहाँ पे एंगल था, वहाँ पे आर कोस डेल बना दिया। एच यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आर साइन डेल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप क्या होता है कि अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ होती है, अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ होती है, और साथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके अलोंग, मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो, और जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है वो, उनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप एंगल।
तो डिप एंगल या मैग्नेटिक डिप किस किस के बीच का एंगल होता है? अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है वो, और साथ में जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिप एंगल या मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ, तो एंगल किस किस के बीच का होता है? ये डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है? आर है, कि टोटल जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ यहाँ पर क्या है? आर है। तो उसके बीच का साथ में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक एक्सिस, तो मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी है? ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो स्ट्रेंथ है उनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिप बोलते हैं या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ के बीच का और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कि जो अर्थ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा कि अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है, अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है उसका जो कंपोनेंट किसके अलोंग है? मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग है। अर्थ की जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है उसका जो कंपोनेंट किसके अलोंग है? मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग है। तो मैग्नेटिक एक्सिस ये वाली थी, तो इसके अलोंग जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? आर कोस डेल है। यहाँ पर आर कोस डेल क्या है? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है कि जो टोटल मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ है अर्थ की उसका वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग है। तो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? आर कोस डेल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो थर्ड एलिमेंट क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो क्या है? H इज इक्वल टू आर कोस डेल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को H से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड एलिमेंट है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, कि अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है अर्थ की इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस या अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो H है उसको कैन बी मेजर्ड बाय, तो उसको मेजर कर सकते हैं एक वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर से, कि वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं। साथ में ए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर और वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर से हम किसको मेजर कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को भी मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर कर सकते हैं? वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर और डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर से। तो ये थे अर्थ के तीन एलिमेंट्स जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेस पे क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।